हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ बारबिट्यूरेट्स। कौन कौन से इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं बारबिट्यूरेट्स के। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ पे बारबी डॉल हैव मैनी पिंक ड्रेसेज। यहाँ बारबी से आपको याद रखना है बारबिट्यूरेट्स। मेन से बारबिट्यूरेट के क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। डोल से आपको यहाँ पर याद रखना है ड्राउजीनेस, और इसके साथ साथ कन्फ्यूजन, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एटेक्सिया, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हैव से याद रखना है आपको हाइपर सेंसिटिविटी, और हाइपर सेंसिटिविटी में स्किन में रैसेज होंगे, ईचिंग होगी और फेस पर स्वेलिंग आएगी। मैनी में याद रखना है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और पिंक से आपको याद रखना है फिजिकल डिपेंडेंस, और ड्रेसेस से आपको याद रखना है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और टॉलरेंस जो है वो भी डेवलप होती है बारबिट्यूरेट्स की वजह से। कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से होंगे बारबिट्यूरेट्स की, तो इसमें हमें ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन, हेडेक, एटेक्सिया, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है ये हमें कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे बारबिट्यूरेट्स के। यहाँ पर एक टर्म है एटेक्सिया। क्या होता है एटेक्सिया? एटेक्सिया का यहाँ पर मतलब है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी यहाँ पर बॉडी का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? हमारा जो ब्रेन है अगर उसमें किसी तरह का डैमेज हो जाए, मसल्स डैमेज हो जाए या फिर न्यूरॉन में अगर किसी तरह का डैमेज अगर होता है तो वो लीड करता है किसको, एटेक्सिया को। ये आपको याद रखना है एटेक्सिया में, जो कि कॉमन साइड इफेक्ट में आता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी जिसको आप याद रख सकते हो SIS से, सिस से। S4 यहाँ पर याद रखना है स्किन रैसेज, I फॉर ईचिंग एंड S फॉर स्वेलिंग ऑफ फेस। अब बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। अगर हम बारबिट्यूरेट्स जो है इनका रिपीटेड यूज अगर करते हैं तो इसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप होगी। सेम ऐसे ही अगर रिपीटेड यूज करेंगे बारबिट्यूरेट्स का तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों वे में क्या होगी, हमें डिपेंडेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो क्यों होगा? अगर हम लोग प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, लंबे समय तक यूज करते हैं फिनोबार्बिटोन का, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि बारबिट्यूरेट जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसको भी याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, बारबी कैन हैव पिंक शूज। बारबी कैन से आपको याद रखना है बारबी फॉर बारबिट्यूरेट, कैन से याद रखना आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हैव में याद रखना है हिपैटिक फेल्योर, लीवर फेल्योर। पिंक से याद रखना है आपको पोरफायरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट शूज से आपको याद रखना है सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पोरफायरिया के बारे में। पोरफायरिया में क्या होगा, बारबिट्यूरेट जो है वो प्रेसिपिटेट कर सकता है किसको, अटैक ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ठीक है। तो ये इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है उसके अटैक को प्रेसिपिटेट करता है। कैसे करेगा ये ALA सिंथेज एक एंजाइम है उसको इंड्यूस कर देगा, ठीक है। ये जो एंजाइम है इंड्यूस होने के बाद ये कैटेलाइज करेगा प्रोडक्शन ऑफ पोरफायरिया को। इसलिए हम कहेंगे कि बारबिट्यूरेट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पोरफायरिया में। ALA सिंथेज जो है इसका फुल फॉर्म है एमिनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेज, और ये फर्स्ट एंजाइम है जो कि काम आता है किसमें, हीम बायोसिंथेसिस में। हीम जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, हीमरी। अब हम बात करेंगे अक्यूट बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग के बारे में। इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, हमें ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, हाइपोटेंशन, कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वर्जन, हेलुसिनेशन, और इसमें डेथ तक भी हो सकती है। तो ये हमें साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले ABC में याद रखना आपको एयरवे को मेंटेन करना है, ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, सर्कुलेशन मेंटेन करना है। D से आपको यहाँ पर याद रखना है डाईयूरेसिस, एल्कलाइन डाईयूरेसिस, जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। और E से आपको याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है। G से आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर गैस्ट्रिक लावेज करना है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बारबिट्यूरेट जो है इनका कोई भी एक स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता।
तो हम यहाँ पर गैस्ट्रिक लावेज जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल से करेंगे, बिकॉज एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एक एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। एडजॉर्बेंट, एच से आपको याद रखना है हीमोडायलाइसिस। गैस्ट्रिक लावेज जो है वो कैसे करेंगे इसमें, अभी हमने बताया कि यहाँ पर बारबिटूरेट जो है इसका कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टमक को वॉश करेंगे। स्टमक को वॉश करने के बाद एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और ये देने के बाद में ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये जा करके उस फिनोबार्बिटॉन या फिर जो हमारे पास जो बारबिटूरेट जो है जो हमने लिया है एक्सेसिव अमाउंट में, ये उसके साथ बाइंड होगा और उसका जो एलिमिनेशन है उसको इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे कि उसका इफेक्ट ना हो। साथ साथ हम यहाँ पर गैस्ट्रिक लावेज करने से पहले एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी करेंगे यहाँ पे, जो कि प्रोटेक्ट करेगा एयरवे को इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अब हम बात करेंगे कि एल्कलाइन डाईयूरेसिस क्या होता है। एल्कलाइन डाईयूरेसिस का काम जो है, इसमें हम लोग यूरिन को एल्कलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हम लोग IV NaCO3 देंगे जिससे कि यूरिन एल्कलाइज हो जाएगा। ठीक है, बारबिट्यूरेट जो है वो वीक एसिड ड्रग्स हैं, और एल्कलाइन यूरिन में क्या होगा कि जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कोई भी ड्रग जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म है उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो जब भी ये बारबिट्यूरेट है ये रीनल ट्यूबुल्स के थ्रू पास होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, और अगर इसका री एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये यूरिन के थ्रू रैपिडली क्या होगा, एक्सक्रीटेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बारबिट्यूरेट की पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं, और अगर सीवियर केसेस अगर हैं तो उन सीवियर केसेस में हीमोडायलिसिस भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। अगर हम बारबिट्यूरेट्स को देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में, ओरल एंटीकोगुलेंट्स के साथ में, या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के साथ में, तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो बारबिट्यूरेट है ये एक पोटेंट इंड्यूसर है, किसका, हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स का, और ये उन एंजाइम्स को इंड्यूस करके जो भी अपनी को एडमिनिस्ट्रेट ड्रग है, जैसे हमने बताया कि बारबिट्यूरेट के साथ में हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये सब ड्रग दी हैं, तो ये उन ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, बारबिट्यूरेट को अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स के साथ दिया जाए तो यहाँ पर हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो है इसके इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है बारबिट्यूरेट्स के साथ में। इसलिए हमें कभी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एंटीकोएगुलेंट और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को बारबिट्यूरेट्स के साथ में नहीं देना चाहिए।